नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसे कि हम पहले भी इस पर वीडियो बना चुके हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया चालू हो गई है। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस आपको बना के डाल चुके हैं, एडवर्टीज़मेंट का और कैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हैं उसका मैंने एक थोड़ा सा हिंट आपको दिया था। लेकिन अब जो है ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हो चुकी है, जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको गाइडलाइन के जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसको अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो कई सारे पेजेस की है, उसको कम्प्लीटली उसके थ्रू जाना, उसको कम्प्लीटली पढ़ना एक टिपिकल टास्क है। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड पॉइंट उसमें में से उठाए हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और पूरी नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें, इसमें मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ एक्सप्लेन किया हूँगा। तो फिर चलिए चलते हैं वीडियो पर एक नज़र डालते हैं गाइडलाइंस पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ डिफिनीशंस को जानते हैं जो कि गाइडलाइंस में यूज़ होंगी। जैसे कि फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते क्या हैं, आप कैसे किसी को डिफ़ाइन करेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रिगार्डिंग केवीएस गाइडलाइन। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, यहाँ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा रेगुलर एम्प्लॉई मतलब ऐसा रेगुलर कर्मचारी जो सैंक्शन पोस्ट पर हो तथा भारत के संचित निधि से सैलरी ले रहा हो। ठीक है, वो भारत सरकार के संचित निधि से सैलरी ले रहा हो और एक रेगुलर एम्प्लॉई हो जो सैंक्शन पोस्ट पे हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ऑटोनोमस बॉडीज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs। इसमें क्या है, ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनमें सरकार का शेयर या तो 100% होता है या फिर 51% से ऊपर होता है, मतलब अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का डिफिनेशन क्या होता है, इसका मैं पहले भी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब होता है कि माता पिता की अकेली संतान सिर्फ लड़की हो, ना तो उसका कोई भाई हो ना कोई बहन हो, ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड मतलब कि अकेली लड़की हो, ये होता है सिंगल गर्ल चाइल्ड। अब एक नज़र हम डालते हैं कि प्रायोरिटीज़ इन एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय में कैसे प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में। तो सबसे पहले जो कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो चिल्ड्रेन है उनको प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन ऑफ एन ऑटोनोमस बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और नेक्स्ट है चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और नेक्स्ट है चिल्ड्रेन ऑफ एनी अदर कैटेगरी। तो इनको जो प्रायोरिटी मिलती है वो किस बेस पे मिलती है, उसका जो बेस ये है कि उनके जो माता पिता का जो एम्प्लॉयमेंट है उनके 7 साल के अंदर हुए ट्रांसफ़र के आधार पर उनको प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कि 7 साल में उनके पेरेंट्स का कितनी बार ट्रांसफ़र हो चुका है, इस बेस पे एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाती है। तो जैसे कि अब मानते हैं कि जैसे कि किसी पेरेंट्स के ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं तो सबसे पहले उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें भी प्रायोरिटी का एक अलग सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ कैटेगरीज डिफाइन की, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र वालों के लिए जाएगा। इसमें राइट टू एजुकेशन, SC, ST, OBC, EWS, PWD, ये सभी जो कोटे हैं इनके हिसाब से एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर कैटेगरी 2 से भरा जाएगा। अब मान लो कि जैसे कि कैटेगरी 1 के बाद जनरल और OBC का जो सीट है वो फुल हो गया है, तो अब कैटेगरी 2 से केवल SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के बच्चों को लिया जाएगा। इसी तरह आगे भी बढ़ता रहता है जब तक कि सारी सीटें भर नहीं जाती। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके अंतर्गत भी 25% सीटें इसी क्रम में भरी जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो शामिल नहीं हो सकते। तो फिर अब हम देखते हैं कि एक यहाँ पे नोट लिख के आ रहा है, यहाँ पे है कि एज ऑफ द स्टूडेंट शुड बी बिटवीन 5 to 7 ईयर्स एज ऑन 31 मार्च। मतलब कि एज जो है वो 5 से 7 वर्ष के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च में। और
चलिए एक नज़र डालते हैं रिजर्वेशन पे कि रिजर्वेशन कैसे मिलता है, कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है, कहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन SC स्टूडेंट्स को 15%, ST स्टूडेंट्स को 7.5%, OBC को 27%, जो कि इस बार से लागू हुआ है। अभी ये नया रूल आया है जिसमें OBC को 27% आरक्षण मिल रहा है, पहले ये नहीं मिलता था। और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% और पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब हैंडीकैप है अगर कोई तो उसको 3%। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 25% राइट टू एजुकेशन सीट्स आर सेपरेटली रिजर्व्ड, मतलब कि 25% जो सीट्स हैं वो राइट टू एजुकेशन सीट्स वो जो है रिजर्व्ड होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं आपको अब एक रिजर्वेशन चार्ट है उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे रिजर्वेशन मिलता है। कि तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि 100 सीट्स अवेलेबल हैं, तो 100 सीट्स में सबसे पहले जो डिवाइडेड सीट होंगी रिजर्वेशन के बेसिस पे, जनरल के लिए 50 होंगी, OBC के लिए 27 होगी, SC के लिए 15 होगी, ST के लिए 7 होगी। तो अब सबसे पहले कैटेगरी 1 से फिल किया जाएगा। तो कैटेगरी 1 से 40 सीटें फिर OBC जनरल की 40, OBC की 15, SC की 10 और ST की 2। अब वैकेंट सीट बची हुई हैं 10, 12, 5, 5 सारे कैटेगरी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब ये वैकेंट सीट जो है वो फिल्ड बाय कैटेगरी 2, वो कैटेगरी 2 से फिल्ड की जाएंगी। उसमें से जो फिल्ड हुई वो 8 हुई, फिर 7 हुई, और SC के लिए 2 हुई और ST के लिए 2 हुई। तो अब जो वैकेंट सीट बची है वो है 2, 5, 3, 3। अब वो SC, ST, OBC के द्वारा फिल की जाएंगी। अब फिर उसके बाद ये फिल हो गई, तो फिर उसके बाद कैटेगरी 3 द्वारा फिल की जाएंगी, 2, 3, 2, 2। अब जो बची हैं वो वैकेंट सीट हैं 0 जनरल के लिए, OBC के लिए 2, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। अब ऐसे ही सारी सीटें ऐसे फिल होती चली जाएंगी। लास्ट में जब एक भी सीट नहीं बचेगी तो सारी सीट्स फुल हो जाएंगी, तो फिर एडमिशन बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है कि एक स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, जैसे कि कुछ लोग को स्पेशल प्रोविज़न मिलता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखा हुआ है एडमिशन विद KV ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। हाँ तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि किसी भी ऐसे बच्चे का जिसके माता पिता का ट्रांसफ़र से आए हों, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसके माता पिता ट्रांसफ़र से कहीं गए हों, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया हो, तथा बच्चा पहले KV में पढ़ रहा था और उसके पास KV का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, तो उसको सबसे पहले एडमिशन दिया जाएगा। उसको वहाँ पे एडमिशन मिलना कंपलसरी है, उसको एडमिशन मिलना मस्ट है, चाहे वहाँ पे सीट खाली हो या ना हो। और कुछ कंडीशंस में स्पेशल प्रोविज़न भी मिला है, जैसे कि उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि कोई ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई ग्रैंड चिल्ड्रेन है तो उसको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है, उसको जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। और जो केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉय के बच्चे हैं उनको भी जाहिर सी बात है, अगर केंद्रीय विद्यालय का एम्प्लॉई है तो उसके बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो उनको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्डेड पेरेंट चिल्ड्रन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अवार्ड पाया है, कोई भी पेरेंट मतलब कि कोई अच्छा काम किया है या फिर भारत रत्न वगैरह है या फिर ऐसे भी इस टाइप का कोई अवार्ड पाया, तो उसको भी डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। और 4th पॉइंट में देख रहे हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सिंगल गर्ल चाइल्ड जो होता है उसको भी एडमिशन देना मस्ट है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 2 बच्चों मतलब कि दो सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए ये रिजर्व्ड होता है। जैसे 40 बच्चों पे 2 एडमिशन सिंगल गर्ल चाइल्ड का होना कंपलसरी है। मतलब ये जो एडमिशन है ये स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं। जैसे कि 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है एक सेक्शन में, तो एडमिशन अगर 40 से ऊपर रहेगा तो सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आती है एडमिशन लेने के लिए तो उनको स्ट्रेंथ 41 करना पड़ेगा और उनको एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि ये नहीं कह सकती कि हमारे पास सीट नहीं है। मतलब अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड जाती है तो उनको एडमिशन देना मस्ट है। और नेक्स्ट एक देते हैं कि MP नॉमिनेटेड 10 चिल्ड्रेन, जैसे कि जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय है उस एरिया का जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो क्या करता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का जो MP होता है, तो वो जो है 10 बच्चों को कक्षा 1 से 9 तक के प्रवेश के लिए नामित कर सकता है। उसमें कंडीशन ये है कि जो कक्षा 2 से 8 तक का एडमिशन होता है उसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 के क्रम में ही होता है और सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा होता है।
और कक्षा 9 से आगे के लिए टेस्ट होता है तथा मेरिट कैटेगरी वाइज यानी कि कैटेगरी 1, 2, 3 के अनुसार ही बनता है। तो एमपी जो है वो 10 बच्चों को नॉमिनेटेड कर सकता है एडमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो केवी का गाइडलाइन था, मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको एक्सप्लेन किया है। आगे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई सजेशन देना होता है, या फिर अगर आपको कुछ पूछना होता है, या फिर आपको कुछ लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी गाइडलाइन को उठा के डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। वो थोड़ा सा लेंदी था, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाने के लिए एक वीडियो बनाया है। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इसको थम्स अप देना मत भूलिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिलीज़, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि इसका लाभ बहुत सारे लोग ले सकें। और अगर अभी तक आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।